Hello, welcome back. Very good evening to all. Hi friends. Okay, I hope you are doing well, है ना। आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। चलिए हम लोग वीडियो का कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहने वाला हमारे वीडियो के अंदर, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग जो है ये जो इंटरव्यू सीरीज शुरू करे हैं, राइट, उसका पार्ट 8 ऑलरेडी है ना चैनल पर अवेलेबल है। आप जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग वही करने वाले हैं, सेम है ना। पार्ट 8 जो है उस जो हमने HW में दिया था आपको क्वेश्चंस, उसको पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद न्यू क्वेश्चंस आपको कल के लिए होमवर्क मिलेगा, ठीक है। यही वीडियो का कंटेंट रहने वाला है। चलिए विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था हमारा, राइट। तो क्वेश्चन जो था हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। पार्ट 8 का ये था हमारा, राइट। तो इसके अंदर देखिए क्वेश्चन 1 जो था हमारा, कि ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि बाहर था, बाहर डिक्लेरेशन ए इक्वल टू समथिंग, मतलब एक एरे था ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा था, और फिर जो है बाहर सेम वेरिएबल, और जो है इसके अंदर हमारा क्या था, ये नेम, ठीक है। ये नेम और इसके अंदर खान दे दिया गया था, राइट। तो ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट था, सेम वेरिएबल डिक्लेरेशन से बाहर डिक्लेरेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या चेक कर रहे थे, कंसोल डॉट लॉग ए डबल इक्वल्स टू, है ना, ए, ठीक है। आपको पता है ना, ऑब्जेक्ट और एरे दोनों ये क्या होते हैं कि हमारा पास बाय रेफरेंस होता है, मतलब है ना, ये मेमोरी एलोकेट जो करते हैं उसको चेक करता है, ठीक है, ना कि उसका वैल्यू को। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि ए और ए दोनों जो है सेम वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, मतलब सेम मेमोरी एलोकेशन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल इक्वल्स टू में भी आपका ट्रू आंसर आएगा, राइट, और ट्रिपल इक्वल्स टू भी आप चेक करोगे तो सेम आपका ट्रू ही आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, मैंने बता दिया आपको कि ऑब्जेक्ट और एरे दोनों क्या होता है कि पास बाय रेफरेंस होता है, ठीक है। मतलब ये वैल्यू चेक नहीं करेगा, ये मेमोरी एलोकेट जो हुआ है उस रेफरेंस को चेक करेगा, है ना, कि दोनों का रेफरेंस सेम है या नहीं, ठीक है। दोनों में इसको सेम मिलेगा तो इसलिए क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा बोथ केसेस में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड हमारा क्या था, एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया गया था जिसके अंदर था कुछ की वैल्यू पेयर, ठीक है। 1 में ए था, और 2 जो की था उसके अंदर बी था, उसके बाद 3 सी था, ठीक है, की वैल्यू पेयर था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या चेक कर रहे थे, कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट हैज ऑन प्रॉपर्टी, ठीक है। आपको पता है क्या है, ये ऑब्जेक्ट का एक मेथड है, ठीक है, या प्रोटोटाइप बोल सकते हो आपको, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर 1, ठीक है। तो ये हैज ऑन प्रॉपर्टी क्या रिटर्न करता है, ये एक बुलियन टाइप रिटर्न करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। यदि यह की इसको ऑब्जेक्ट के अंदर मिलेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्ट्रिंग के अंदर 1 को, ठीक है, ये हमारा हैज ऑन प्रॉपर्टी 1 इसको मिल जाएगा, यहाँ पे देख रहे हो। और सेकंड क्वेश्चन की यदि बात करें उसमें भी देखो सेम है, बट यहाँ पे क्या था कि ये की स्ट्रिंग में नहीं बल्कि 1 था डायरेक्टली। तो ये दोनों केसेस में हमारा जो है इसको क्या मिलेगा, ट्रू रिटर्न मिलेगा, ठीक है। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये जब सर्च करने जाएगा इसके अंदर प्रॉपर्टी 1 को, तो ये इसको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। बट अभी आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। सेट हमारा अलग रूल फॉलो करता है, ठीक है। चलिए उसको देख लेते हैं। ये हमारा हो गया दोनों का ट्रू आउटपुट होगा, ठीक है जी, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या था, यहाँ पे देख लीजिए। सेट, न्यू सेट, एक सेट क्रिएट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यदि आप सेट को कंसोल करोगे तो है ना, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कंसोल करके सेट को आप जब करोगे तो कंसोल तो क्या देगा, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि यह जो है सेट के अंदर सारा का सारा की मिलेगा, है ना, 1 2 3 ये ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, बट की वैल्यू पेयर यहाँ नहीं दिखेगा आपको। और सेट का एक क्या है ना, फीचर है कि ये कभी भी है ना डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये है सेट का प्रॉपर्टी, ठीक है जी, ये था। चलिए देख लेते हैं सेट, जब हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये देखो आप, ये जब कंसोल करा हमने, सेट के अंदर 5 एलिमेंट है और 1 2 3 5 कोमा सेपरेटेड है कि नहीं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो ये हमारा सेट है, ठीक है। उसके बाद जब ये क्या कर रहा है, सेट डॉट हैज, है ना, हैज प्रॉपर्टी इसमें क्या करता है कि यदि मिल जाएगा ये की,
है ना, इसके अंदर यदि ढूंढेगा सेट को तो ये भी रिटर्न करेगा बुलियन, है ना, ट्रू या तो फॉल्स, मिल जाएगा तो ट्रू, नहीं मिलेगा तो फॉल्स। देखो जब ये ढूंढने चला यहाँ पर, है ना, लाइन नंबर 23 की बात यदि करें हम लोग, वन स्ट्रिंग के अंदर है, ठीक, सेट डॉट हेज स्ट्रिंग के अंदर वन है, तो जब ये सेट के अंदर जाएगा, है ना, तो सेट के अंदर इसे यह नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए कर यह क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। और ये देखो यहाँ पर विदाउट स्ट्रिंग है ना, वन को हम लोग हैश मतलब उसके अंदर क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं वन को, तो ये मिल जाएगा, इसलिए कि ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पर देख सकते हो आप, ट्रू आ रहा है, ठीक है जी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, यदि आप देखो यहाँ पर तो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, A1, ठीक है, जो कि एम्प्टी है, ठीक है, और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कॉन्स B1 इक्वल टू एक अनदर ऑब्जेक्ट है जिसको कि B1 से डिक्लेयर करा है, राइट, उसके अंदर की वैल्यू पेयर है, राइट, वैसे कि की, है ना, और बी ये हो गया, और कौन C1 एक तीसरा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर की और वैल्यू है, ठीक है। आगे यदि बात करें लाइन नंबर यदि 34 आप देखो तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि A1 जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट था उसके अंदर एक वैल्यू, है ना, कहे तो B1 असाइन कर रहे हैं, है ना, वैल्यू कितना दे रहे हैं उसको, 123, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ के लाइन नंबर यदि 35 का है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, A1 एक जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट था, है ना, सेम लोकेशन पे एक C1 ऑब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट की डिक्लेयर करा था, है ना, उसका वैल्यू 456 से हम लोग, है ना, उसको असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। यदि अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसोल कर रहे हैं लाइन नंबर 38 पे, किसको, कि कंसोल डॉट लॉग A1 मतलब ये जो तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट था, और उसके बाद एरे के अंदर बी वन जो हमने की असाइन करा था, ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट। यहाँ पर यदि आप देखो तो ये क्या कर रहा है, ओवरराइट कर दे रहा है ना, पहले 123 हो गया, उसके बाद 456, है ना, तो फाइनल आउटपुट जो हमारा आएगा 456 ही आएगा, ठीक है। फिर देख लो आप, है ना, यहाँ पे देख सकते हो आप, हम लोग जो कंसोल करके यहाँ पर देख रहे हैं तो 456, ठीक है। और ये था लाइन नंबर 36 पे, यदि देखो आप कंसोल कर रहे हैं A1 को, मतलब यहाँ पर देखो ये हमारा क्या था, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब ये हमारा एम्प्टी ऑब्जेक्ट था तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर, है ना, जब ये हमने की असाइन कर दिया B1 ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग के अंदर, है ना, ये ऑब्जेक्ट को असाइन करा और उसका वैल्यू ये है, ठीक है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ना, जो कि कल का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये नंबर है एक, ठीक है, क्या है, एक नंबर है, मतलब एक एरे से इसको अंदर हमने इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, इस एरे में 10th इंडेक्स पर मतलब 10वें इंडेक्स पे एक वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं जिसका वैल्यू है 11th, ठीक है। अब हम लोग यदि इसको कंसोल करें नंबर को, तो ये क्या हमें रिटर्न करेगा, ये देखो आप, अरे ये 123 तो होगा, 7 एम्प्टी स्पेस बीच में हो गया, ठीक है, 7 एम्प्टी स्पेस होगा बीच में, उसके बाद 10वें पोजीशन पर हमारा 11 जो वैल्यू हमने असाइन करा है वो हो जाएगा, ठीक है। यदि इसकी लेंथ की बात करो तो आपका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा इसका, ठीक है। ये था हमारा कल का क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने डिस्कस करा, ठीक है जी। चलिए चलते हैं, कल के लिए आपको HW देते हैं, राइट। ये क्वेश्चन सारे सारे आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यदि आप देखो तो फटाफट से हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक ऑब्जेक्ट है पर्सन नाम का, ठीक है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करा मेंबर से, उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक एरे के अंदर वो पर्सन जो था हमारा ऑब्जेक्ट उसको असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है, और पर्सन को फिर नल कर दे रहे हैं। आपको बतलाना है कि ये नंबर जो हमारा एरे था इसके अंदर क्या आएगा, ठीक है, आउटपुट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये था फर्स्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो, है ना, आप वीडियो को पॉज करके, है ना, क्वेश्चन आप अपने VS कोड में लिख लो और इसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है। ओके, नाइस। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था। एक पर्सन ऑब्जेक्ट था, राइट, उसके अंदर की वैल्यू पेयर था, नेम और एज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप कर रहे हैं, राइट, आपको पता है ना, हम लोग ऑब्जेक्ट पर भी फॉर लूप चला सकते हैं, ठीक है। यदि एरे है तो क्या कर सकते हैं, लेट आइटम ऑफ लगाएंगे वहां पे, लेकिन ऑब्जेक्ट है तो इन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी की पर हम लोग ट्रेवर्स कर रहे हैं, इटरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा आइटम, इन पर्सन 1, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो था उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इटरेट कर रहे हैं। तो आपको ये बतलाना है कि हर एक, है ना, इटरेशन में क्या आउटपुट आ गया, कंसोल कर रहे हैं आइटम को, तो ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। एक एरे है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, एरे डॉट मैप, मैप पता है ना आपको, हायर ऑर्डर फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, मैप कर रहे हैं, और इसके बाद क्या लेगा ये, है ना, एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, राइट।
वो उसका कुछ पैरामीटर कुछ भी दे सकते हो, आइटम नंबर कुछ भी दे दो आप, ठीक है। वो क्या करेगा, एरे के हर एक एलिमेंट पर क्या करेगा, इटरेट करेगा, है ना, ट्रेवर्स करेगा। उसके बाद देखो, यदि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इफ, है ना, इफ कंडीशन लगा दे रहे हैं, टाइप ऑफ, ये जो आप देखो आर्गुमेंट यहाँ पे हमने नम दिया है, ठीक है। नम इक्वल इक्वल यदि नंबर हो जाता है तो रिटर्न करना है, राइट। अदरवाइज क्या करोगे, रिटर्न नंबर इंटू टू, मल्टीप्लाई करके टू रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। इसका फाइनल आउटपुट आपको बदलाना है, ठीक है, क्या आएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक ही है ए और इसका वैल्यू 1 है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक बार डिक्लेरेशन फिर से, है ना, एक न्यू ऑब्जेक्ट मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट जो हमने फर्स्ट डिक्लेयर करा था उसको हमने क्या कर दिया, रेफरेंस दे दिया ये सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। ओके, उसके बाद यदि आप देखो तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सेकंड ऑब्जेक्ट डॉट ए, मतलब यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट जो था उसके बाद ए, है ना, ए जो उसका की था उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दिया हमने 2। इनिशियल में क्या था 1, उसके बाद इसको हमने चेंज करके कर दिया 2। तो आपको बदलाना ऑब्जेक्ट जो है हमारा इनिशियल वाला वो क्या आउटपुट करेगा, और ये जो था सेकंड ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्या आउटपुट आएगा, कोई चेंजेस होगा या सेम रहेगा, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का जो कि हमारा है कंसोल डॉट लॉग, एरे के अंदर 1 है प्लस, है ना, स्ट्रिंग के अंदर एबीसी है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना, ठीक है। यदि आपको लगता है वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, दबा दीजिए, कट गया ना वीडियो।